पॉलिटी के इस लेक्चर में आर्टिकल के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो सारे आर्टिकल को 22 पार्ट में बांटा गया है। सारे आर्टिकल को 22 पार्ट में बांटा गया है। तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 को रखा गया है। तो आपको मेनली आर्टिकल 1 याद रखना है, यूनियन ऑफ स्टेट एंड इंडिया, भारत, भारत राज्यों का संघ। तो आर्टिकल 1 हो गया, यही हमारा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप याद रखिए, आर्टिकल 1 से 4 में भारत और उसके राज्यों के बारे में जानना है। ठीक है, कैसे उसको राज्य का दर्जा देना है, कैसे उसको राज्य मतलब निकालना है, तो ये सब के बारे में हम आर्टिकल 1 से 4 के बारे में बात करेंगे। अब आते हैं पार्ट 2, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है। इसमें हम सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। हम यदि आर्टिकल 1 से 4 बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आर्टिकल 2 पूछेगा, तो सीधा आप आर्टिकल 1 से 4 याद रखिए पार्ट 1 में। इसमें हम इंडियन उस स्टेट के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 हमारा आर्टिकल 5 से 11, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, आर्टिकल 6, 7 ये नहीं जानना है, बस आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब आते हैं मेन और इम्पोर्टेंट आर्टिकल 12 से 35, जो कि पार्ट 3 में रखा गया है, फंडामेंटल राइट्स। कौन सा? फंडामेंटल राइट्स। तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, जो कि अब पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। ठीक है, इसमें हम राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक बात करेंगे, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट 29 से 30, राइट टू प्रॉपर्टी 31 था, जो कि डिलीटेड। कौन कब डिलीट हो गया? 44वां संशोधन जब हुआ था उसमें इसको डिलीट कर दिया गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज बात 32 से लेकर 35। और ये 6 फंडामेंटल राइट आपको याद रहना चाहिए, किसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, बस ये याद रखिए। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट 29 से 30, राइट टू प्रॉपर्टी जो 31 था डिलीट कर दिया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज 32 से 35। ठीक है, अब इसके अंदर को हम विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा क्या था? राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 आर्टिकल। तो आर्टिकल 14 क्या बताता है? ऑल पीपुल आर इक्वल बिफोर लॉ। ऑल पीपुल आर इक्वल बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या बताता है? देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द पीपुल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, इटीसी। कोई विभेद नहीं होना चाहिए आपस में, कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे। ठीक है, तो यह आर्टिकल 15 बताता है। अब आते हैं आर्टिकल 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द गवर्नमेंट जॉब फैसिलिटीज प्रोजेक्ट आर ईटीसी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। आर्टिकल 16 बताता है सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, इसके बारे में। आर्टिकल 18, इट डिस्क्राइब एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। एवोल्यूशन पर टाइटल ये सब हटा देना। ठीक है, तो ये हमारा चारों जो था राइट टू इक्वालिटी में, चारों इंपॉर्टेंट। अब राइट टू फ्रीडम में 19 से लेके 22 तक था, तो बस इतना ही जानना है, इसके अंदर क्या है उतना नहीं जानना है। ठीक है, अब ये हमारा आर्टिकल 32 भी जानना है। हार्ट एंड सोल बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें दो है, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स जारी करता है वो आर्टिकल 32 के अंदर, और हाई कोर्ट जो रिट्स जारी करता है आर्टिकल 226 मतलब 226 के अंदर। तो हाई कोर्ट कैन आल्सो इशू रूट्स कौन कौन से? हैबियस कॉर्पस, कॉर्पस मंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड कोवारंटो। तो ये हमारा रिट्स है। इसको जो जो आर्टिकल बताया है वही आर्टिकल हम इम्पोर्टेंट है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट आर्टिकल 29 से 30, ये सब फंडामेंटल राइट में आर्टिकल याद रखिए। मेनली हमको क्या देखना है वो बताते हैं। मेनली आपको ये फंडामेंटल राइट में जो 6 फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी जो हटा दिया गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, यही याद रखना है।
और इतना यही इम्पोर्टेंट है, इतना आप लोग करिए। उसके बाद और भी जो जो हमारा पार्ट 3 हो गया, उसके पार्ट 4 डीपीएस भी आएगा, तो वो बताएंगे अगले लेक्चर में। इतना देखिए, तब तक थैंक यू।